पाक आर्मी के कंधों के ऊपर बोझ बढ़ गया, उनको मज़ीद काम करने पड़ेंगे। जिस इमरान खान ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा, तुम उस इमरान खान से नहीं जीत सकते और हार जाओगे। इमरान खान को गिरफ्तार करने की वजूहात असल में क्या हैं? कश्मीरियों ने वापटा को भी बिल बेच दिया, जबकि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवार उल हक ने कहा कि मौत मिल सकती है लेकिन मुफ्त बिजली नहीं मिल सकती। ये अल्फाज उन्होंने क्यों कहे, किस पैराए में कहे, आज के गोरखधंधा में इन पहलुओं पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूं। पाक फौज का काम दिफा करना था, अवाम का दिफा करना था, मुल्क का दिफा करना था, मजहब का तहफ़्फ़ुज़ करना था, कौम के दिल जीतने थे और दुश्मन को खाक चटानी थी। करते रहे, अब भी कर रहे हैं, मुस्तकबिल में भी करेंगे, लेकिन उनके कंधों के ऊपर मज़ीद बोझ जो है वो बढ़ चुका है। कैसे? ये नहीं कि वो कोई नए कारोबार शुरू करने जा रहे हैं, फ़लाँ चीज़ें हो रही हैं। मिसाल के तौर के ऊपर इस वक्त मुल्क में एक बिजली का बड़ा बुहरान है और पता चला कि वापटा के जो चेयरमैन होते हैं या जो बड़ा अफीसर होता है, उसमें भी पाक फ़ौज के अफीसरान की मौजूदगी होती है, वो इसके सरबराह हैं। फिर देखिए कि जितने भी अहम इदारे हैं उनके ऊपर तो उनकी छाप मौजूद है, मगर अब रही सही कसर जो थी वो भी निकल जाएगी। और अब सरहदों के बजाय, बाकी चीज़ें करने के बजाय, जो चेयरमैन नादरा होगा उसका चेयरमैन भी जो है वो हाज़िर सर्विस फौजी अफीसर तैनात हो सकेगा। तरमीम जो है वो इसमें बिल में की गई और एक नई तरमीम जो है वो मंजूर हुई, और ये ज़राए की खबर है। पहली तो बात है कि इनको ये काम करने नहीं चाहिए कि नादरा के चेयरमैन को पाक फ़ौज के लोग लगें। दूसरा ये है कि काकड़ साहब जो हैं, उनको इतनी तो अक्ल होनी चाहिए कि निगरान हुकूमत तो किसी बिल के अंदर ना तो तरमीम कर सकती है, ना कोई बिल ला सकती है, ना उनके पास ये मैंडेट है, तो फिर ऐसे क्यों? अब जो काकड़ साहब हैं, ये जिनकी ताकत से काकड़ साहब आए, जो अब आकड़ दिखा रहे हैं, तो वो तो इनसे काम लेंगे। तो जब मुल्क के अंदर आइन को खुद बेआइन कर दें, इस मुल्क को उसके आइन के ऊपर अमल ना करें, यही सियासतदान कल कहते रहें कि आइन के अंदर ये तो लिखा है कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे, लेकिन ये नहीं लिखा कि अगर 90 दिन में ना हो तो क्या होगा। तो आज वही पीपल्स पार्टी दो राह में सामने रखते हुए पीट रही है। अब उनके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, ये बात कहना कि 90 रोज़ में इंतखाबात करवाएं, लेकिन उस वक्त कहाँ थे जब ये बिल पास हो रही थी और सीसीसी की जो मीटिंग्स थी वो सारा कुछ हो रहा था और मरदमशुमारी जो है उसके ऊपर आप राय दे रहे थे। मरदमशुमारी के बगैर भी इलेक्शन हो सकते थे। अब जब उसकी इजाज़त दे दी तो जल्दी करवा देते, जल्दी नहीं हो रही तो इलेक्शन ताहीर से होंगे। तो जब मुल्क के अंदर आइन और सारी चीज़ों का खिलवाड़ आपने खुद पैदा किया, तो फिर अगर चेयरमैन नादरा, इलेक्शन कमीशन, वापडा का चेयरमैन, नैब का चेयरमैन, ये सारे फौजी अफसरान लगेंगे, तो फिर क्यों ना काकड़ साहब भी तो उन्हीं के ही वज़ीर आज़म हैं। तो एक हाज़िर सर्विस वज़ीर फौजी जो है उसको वज़ीर आज़म पाकिस्तान क्यों ना लगा दिया जाए। ख़त्म करें इस कहानी को जो सियासतदानों को रफड़ पड़ा है, कभी जेल में, कभी अंदर, कभी बाहर, कभी बीमार, कभी ठीक, कभी बैरूनी दुनिया में, कभी जलाल वतन, कभी कहीं पे। तो ये दें उनको सारा कंट्रोल, वो खुद आर्मी चीफ लगाएं, खुद वज़ीर आज़म लगाएं, खुद चीज़ें करें। ये क्यों आपको बांदर की तरह नाच नचाते हैं? तो फौज का काम बढ़ गया है, उनके कंधों के ऊपर बोझ है। उन्होंने हुकूमत चलानी है, उन्होंने रियासत चलानी है, उन्होंने अदालतों को चलाना है, उन्होंने मुल्क की मैशत ठीक करनी है, उन्होंने सियासत करनी है, उन्होंने कारोबार करने हैं, और अब रह गया था नादरा कार्ड और पासपोर्ट बनाने, ये भी उनको लगा दीजिएगा। तो इस तरह से हमारी फ़ौज के ऊपर बहुत बड़ी भारी ज़िम्मेदारी आन पहुंची है। देखते हैं कि ये ज़िम्मेदारी भी कब शुरू होती है और कितने बाएहसन तरीके से जो है वो इसको निभाएंगे। मगर शर्म आने वाली बात है, इसको जमहूरियत नहीं कहना चाहिए, ये कुछ और है। तुम इमरान खान से हार जाओगे, ये कौन कह रहा है, किसको कह रहा है, क्यों कह रहा है? क्यों? इसलिए कि कहते हैं कि जिस इमरान खान ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया था, वहाँ पे बैठे हुए इंटरव्यू देते हुए यूनाइटेड नेशन में स्पीच करना, सारी चीज़ें, वो इमरान खान आपसे नहीं हारेगा। ये लतीफ़ खोसा कह रहे हैं कि उसको आप नहीं तोड़ सकते, वो नहीं बिकेगा, वो नहीं झुकेगा, आप उसको नहीं तोड़ सकोगे। तुमसे वो जीता है, फिर जीत जाएगा और तुम उसे नहीं हरा सकोगे। अब
इमरान खान साहब तो रहा भी नहीं हो रहे, जेल में भी हैं, उसके बावजूद जजों को और अदालतों को वहाँ पे जाना पड़ता है। वकील जो हैं वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो एतजाज़ एहसन हो, लतीफ़ खोसा हो, शोएब शाहीन हो या बाकी लोग। तो अब लतीफ़ खोसा साहब किसको कह रहे हैं कि तुम इमरान खान को नहीं हरा सकोगे? सबको पता है किसको कह रहे हैं। जिनको कहा जा रहा है वो सुन रहे हैं, उनको इल्म है, मगर अलग बात है कि उनको ताकत का नशा है। वो भट्टो साहब के दौर में है, उनको लगता है कि हम कुछ कर लेंगे, लेकिन लतीफ़ खोसा ने जो कहना था कह दिया, जिनको कहना था उन्होंने सुन लिया। अब कोई अमल करे या ना करे ये कोई फ़र्ज़ थोड़ी है। तो इमरान खान को वाकई ये नहीं हरा सकेंगे, क्यों? उसके साथ अवाम है। यहाँ ये बात नहीं है खान साहब कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं और लोग पीछे से भाग जाएं, भले भाग भी जाएं, दिल में जगह है, जहनों के अंदर मौजूदगी है, ज़ुबान पे भी अल्फाज आते हैं, हाथों से लिखते भी हैं, सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाते हैं, तो लिहाजा वाज़िया फ़र्क है। देखते हैं लतीफ़ खोसा कब झूठे साबित होंगे। इमरान खान को गिरफ्तार करने के पीछे वजूहात क्या हैं? देखिए, हामिद मीर हूँ या बाकी सहाफ़ी हूँ, वो बारहा मरतबा कह चुके हैं और हम भी जो ज़हन रखते हैं उसके मुताबिक ये एक भी केस जो है ना, तोशा खाना, साइफ़र, ये सब बकवासात हैं। वो इसलिए कि इमरान खान की करप्शन तो इनको मिली नहीं। अलकादर ट्रस्ट वाला मामला, कुछ चीज़ें हैं ऊंच नीच कहीं हुई होगी या हुई है, तो उसको प्रॉपर ट्रायल करो और फिर सज़ा दो, फांसी दे दो, कोई आपको नहीं पूछेगा। कौम को कन्विंस करो इसके ऊपर ना। अब इमरान खान सबको पता है ताकतवर हो गई थी, सब जानते हैं उनके ऊपर हमला तक करवाया गया, उनसे जान छुड़ाने की कोशिश की गई, डराने की कोशिश की गई, बैरूनी दुनिया में भेजने की ख्वाहिश का इजहार किया गया, कोशिश कर चुके, लेकिन खान नहीं माना। खान ताकतवर हो गया, जिस वजह से इलेक्शन भी नहीं करवा रहे, ताहीर कर रहे हैं, चूंकि इलेक्शन करवाए तो ये मुसीबत फिर गले पड़ेगी, क्योंकि इमरान खान ने इस निज़ाम को एक्सपोज किया। इमरान खान ने हार नहीं मानी, वो नहीं झुका, वो नहीं बिका, उसने कोई एनआरओ नहीं मांगा, तो लिहाजा ये इस्टेब्लिशमेंट जो है उसके गले की हड्डी बन गया। अब ये ना निगली जा रही है ना उगली जा रही है। तो ऐसी सूरत हाल में ये केसों का बहाना बना के असल में ये सियासी इंतकाम है और इनको इस वजह से जेल में डाला गया है। और इसके पीछे वजूहात में से एक बड़ी वजह क्या है? इमरान खान ताकतवर हो चुका है। ताकत उनको नहीं पसंद। क्यों? मियाँ साहब आए थे 2 ताई अक्सरियत से, मियाँ साहब ने भी आंखें दिखाई थी, ये बात उनको नागवार गुजरी थी। फिर मुल्ला आ गए, फिर जूते पड़े, फिर पैनामा आया, फिर बेटे से तनख्वाह न लेने के ऊपर नाअहली हुई, ताहयात नाअहली हुई, वजारत उज़्मा के मनसब से गए, 7 साल की जेल की सज़ा हुई, आज लंदन में बैठे हैं। और मियाँ साहब को भी पता चल गया कि 2 ताई अक्सरियत से आए तो क्या होता है। फिर खान साहब, कोई एक वज़ीर आज़म इस मुल्क के अंदर 5 साल पूरे नहीं कर सका। और क्या मिसाल दें, कौन नहीं करने देता? वो जो बानी हैं इसके बांग्लादेश के, शेख मुजीबुर रहमान, जब वो मर गए, जब उनको गुस्ल देना था तो उस मरहूम को, बानी बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान को गुस्ल देने के लिए साबुन मौजूद नहीं था। आज वो कहाँ हैं? 1 टके के 2 हैं पाकिस्तानी रुपए, वो आगे चले गए हैं। उनको भी इस्टेब्लिशमेंट, इसी फौज से, इसी इस्टेब्लिशमेंट से आज़ादी चाहिए थी, आखिरकार उन्होंने ले ली थी। आज वो आज़ाद हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, उनकी कश्ती भाग रही है, उनकी ट्रेन नहीं रुक रही, हम पीछे जा रहे हैं, दुनिया आगे जा रही है। बांग्लादेश, उसका टका भी हमसे अच्छा हो गया, जिन्होंने हमसे आज़ादी हासिल की वो हमसे बेहतर हो गए। तो लिहाजा इमरान खान को गिरफ्तार करने के पीछे वजूहात हैं, आपको बताई हैं, और ये वजूहात उनको पसंद नहीं। कश्मीरियों ने वापडा को बिल भेज दिया। वैसे तो वापडा बिल लोगों को देता है, जबकि कश्मीरी जो है उन्होंने वापडा को बिल भेज दिया और रावलाकोट के सरदार ठहरे, बड़े बाजुर्द, बड़े सख्त मजाज लोग, डट जाने वाले। उन्होंने कहा जी उस बिल के अंदर, वापडा वालों आओ, ये अपने खंबे तारें सारी चीज़ें ले जाओ और हमें कुछ ज़रूरत नहीं है। बिजली हमारे पानी से बने 3200 मेगावाट या जितनी भी है, हमें सिर्फ 400 मेगावाट चाहिए। बातें हुई थी कि फ्री बिजली मिलेगी, अब प्लान ये हो रहा है कि सब्सिडी दी थी आपने मंगला, चूँकि हमारा है तो कश्मीरियों को पाकिस्तान के अंदर जो यूनिट मिलता है वो नहीं दिया जाएगा, चूँकि हमें रिलीफ है, डिस्प्यूट एरिया है, गैर मुतनाज़ा इलाका है। तो आप ये कोशिश करें कि पाकिस्तान के साथ इसको जो रेट हैं पर यूनिट के उसके साथ रखा जाए, तमाम टैक्सेस लगाए जाएँ। और ऊपर से कश्मीरी जो हैं उन्होंने उल्टा वापडा को बिल भेज दिया कि आप हमारे साथ
یہ کام کر لیجئے، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ غصہ ہے، یہ اظہار ہے اپنی سوچ کا، اپنے الفاظ کا، اپنے غم و غصے کا۔ پھر آج وزیر اعظم جو انوار الحق صاحب ہیں، انہوں نے کسی کو انٹرویو دیا، میں نے صرف انہی کی شکل دیکھی جس کو دیا، ان کا نام ہم نہیں جانتے، یہ سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھا۔ اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ کہاں لکھا بھائی، یہ میری پیدائش سے پہلے کے واقعات ہیں کہ کشمیریوں کو مفت بجلی دی جائے گی۔ ہاں یہ باتیں ڈسکس ہوئی تھی، بالکل مشرف صاحب کے دور میں ایسے ہونا تھا۔ پھر کیا ہوا تھا، یہ کل بروز جمعرات میں ایک انٹرویو ریکارڈ کروں گا، اس میں آپ کو پورا قصہ بتائیں گے کہ اس کے بدلے میں کیا کیا چیزیں کی گئی تھی، اور پوری کہانی آپ کے سامنے لے کے آئیں گے۔ پہلے آپ نے ایک چھوٹا سا کلپ دیکھا تو انوار الحق صاحب نے ایک بڑی تلخ بات کی جو کہ ایسے نامساعد حالات میں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ الفاظ کا چناؤ بہتر رکھ سکتے تھے کہ موت مل سکتی ہے لیکن مفت بجلی کشمیریوں کو نہیں مل سکتی۔ ظاہر ہے ان کو ادراک ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اسی ضمن میں انہوں نے یہ بات کہی، مگر اس سے بہتر طریقے سے بات کہی جا سکتی تھی کہ انہوں نے کہا کہ موت بھی جو ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں ملتی، اور موت مل جائے گی لیکن مفت بجلی کشمیریوں کو نہیں ملے گی، جس کی وجہ سے انوار الحق صاحب جو ہیں وہ تنقید کی زد میں بھی آئے۔ تاہم ان کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے، ریاست کے سربراہ ہیں، جیسے کیسے انہوں نے کہا کبھی ان سے انٹرویو کرنے کا اتفاق ہوا تو ہم ان سے یہ بات ضرور پوچھیں گے۔ تاہم کشمیریوں نے وابٹا کو بل بھیج دیا، یہی خبر ہے۔ کیسے کتے نے بندے کو کاٹا، یہ تو خبر نہ ہوئی نا، یعنی کہ وابٹا نے بل بھیج دیا، یہ کوئی خبر نہیں ہے۔ اب جب بندہ کتے کو کاٹ لے، میں مثال دے رہا ہوں، اور کشمیری وابٹا کو بل بھیج رہے ہیں، پھر تو یہ خبر بنتی ہے۔ تو ان حالات کا بھی سامنا کرنا تھا، اور یہ حالات پہنچ چکے ہیں۔ جب تک آپ بولیں گے نہیں، اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے، آپ کے اوپر مہنگائی کا بوجھ پڑتا رہے گا اور بڑھتا رہے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔